तो ये डेमोक्रेसी नहीं रही हमारा देश। अगर इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं तो इसका मतलब सरकार, जनता ने आपको चुना भी नहीं है, आपने वोट चोरी की है और आप पार्लियामेंट में ज़बरदस्ती बैठ गए हैं। इसका मतलब ये है आपके अंदर सारी अथॉरिटी कंट्रोल में आ गई है, आपके अंदर सारे इंस्टीट्यूशंस कंट्रोल में आ गए हैं। इसीलिए आप इतनी कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं, क्योंकि इन अ डेमोक्रेसी अगर जनता डिमांड करेगी कि इस नेता की रेजिग्नेशन हमें चाहिए तो वो नेता रेजिग्नेशन देगा। अगर आप इतना खुल के बोल रहे हैं तो दिस इज़ नॉट डेमोक्रेसी, दिस इज़ टोटली डिक्टेटरशिप। बच्चे कैसे सीखेंगे कि सफाई क्या होती है, सवाल पूछना क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, इंटेलिजेंस क्या होती है, किताबें पढ़ना क्या होता है, वो कैसे सीखेंगे? वो तो जब बड़े होंगे तो वो सीखर चबाएंगे और सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे, फिर वो देश में गंदगी फैलाएंगे और जब बाहर के देश के लोग जब बेइज्जती करेंगे इंडिया की तो आप उसको भूल जाएंगे, कहेंगे हमारा देश तो विश्व गुरु है। हम एज अ सिटीजन फेल हो चुके हैं एक सही गवर्नमेंट चुनने में, क्योंकि अगर उनके अंदर थोड़ी सी भी शेम है, वो चाहते तो कोई स्टेटमेंट दे सकते थे, यहाँ पर आके बात कर सकते थे स्टूडेंट से कि बताइए आप लोगों की क्या प्रॉब्लम है और हम इसके लिए अकाउंटेबिलिटी लेते हैं। और धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफ़ा देना चाहिए था, लेकिन वो इतने प्रोमिनेंट लीडर होते हुए भी इस तरीके के अगर स्टेटमेंट्स दे रहे हैं तो ये बहुत मतलब शेम की बात है। 22 बच्चों ने आत्महत्या कर ली, उस पर कोई ट्वीट, उनका सिंगल ट्वीट तक नहीं आया। उन्होंने ट्वीट मणिपुर के टाइम पे भी नहीं किया था। मणिपुर में इतने सारे नक्सलाइट्स हो रहे हैं, वो बोलते रहते हैं कि हमने कश्मीर में धारा 370 लेके आए, फिर ये सब चीज़ें हुई, मतलब कश्मीर बदल गया है। आप पाकिस्तान से अपने आप को कंपेयर करते रहते हैं, आप चाइना से कंपेयर करिए, आप चाइना से कंपेयर करिए, वहाँ के स्कूल्स की कैसी हालत है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। बल्कि वो कंट्री डेमोक्रेट नहीं है तब भी उस कंट्री की भी अपनी प्रॉब्लम्स है, लेकिन आप अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए ऐसी कंट्री से कंपेयर कर रहे हैं जो कि आपका कंपटीशन होना भी नहीं चाहिए। आपका कंपटीशन उन कंट्रीज से होना चाहिए जो कि हैप्पीनेस इंडेक्स में बहुत ऊपर है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में आपसे बहुत ऊपर है, AQI में आपसे ऊपर है, हमेशा एम्प्लॉयमेंट रेट वहाँ पे बहुत कम है। आप यहाँ पे हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे, जनता को पागल बनाते रहेंगे और जनता आप देख सकते हैं कि जागरूक होंगी और हम हैं जागरूक करने के लिए। वी विल अवेयर पीपल। इस आंदोलन को लेके जिस तरह से बीजेपी के तमाम नेताओं के स्टेटमेंट आ रहे हैं, हाँ, कैसे देखती हैं कि ना रोजगार पर बात हो रही है, ना शिक्षा पर बात हो रही है, ना सुरक्षा पर बात हो रही है, लेकिन इस आंदोलन को लेके तमाम तरीके की बयानबाजी हो रही है? हाँ, तो क्योंकि आंदोलन खतरा है उनके लिए, उनके लिए ये है कि अगर हमारा एक नेता भी रिज़ाइन करेगा, अगर हमारा एक नेता भी रिज़ाइन करेगा तो एक एग्जाम्पल ये सेट हो जाएगा कि जनता अपनी प्रॉब्लम्स के लिए खड़ी होगी और सरकार से सवाल पूछेगी। तो वो नहीं करेंगे, वो दबाएंगे इस आंदोलन को, लेकिन वो अनएम्प्लॉयमेंट पे बात नहीं करेंगे, वो एजुकेशन सिस्टम पे बात नहीं करेंगे, वो वुमेन सेफ्टी पे बात नहीं करेंगे, वो वुमेन राइट्स की बात नहीं करेंगे। ह्यूमन राइट्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है मणिपुर में, लोग रिफ्यूजी कैंप में रह रहे हैं, वहाँ पे एजुकेशन बंद हो चुका है, लोग पढ़ नहीं रहे हैं बच्चे। अभिजीत दीपके ने कितने सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दे दिए अभी तक, और वो एज अ प्राइम मिनिस्टर उन्होंने आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिया। ये डेमोक्रेसी होती है? ये डेमोक्रेसी होती है कि आपने आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं दिया है, ना सवालों का जवाब दिया है। आप मीडिया नॉर्वे की जर्नलिस्ट को इतना लथाड़ रही थी कि ये जर्नलिस्ट का नाता यहाँ से है, वो जर्नलिस्ट का नाता यहाँ से है। वो जर्नलिस्ट यहाँ की जर्नलिस्ट से बहुत अलग है, उनके लिए बहुत कॉमन है सरकार से सवाल पूछना। तो जब उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर से सवाल पूछा तो आपने उसको इतना ट्रोल किया, यहाँ की जनता ने उसको इतना ट्रोल किया, क्योंकि यहाँ की जनता के लिए कॉमन नहीं है। यहाँ की जर्नलिस्ट कैसे अलग है? यहाँ की जर्नलिस्ट इस तरीके से अलग है कि वो जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं, फोर्थ पिलर नहीं रही अब वो सरकार के अंडर आ चुकी है, सरकार के लिए बात करती है। प्रधानमंत्री मेलोडी बांट रहे हैं, प्रधानमंत्री कितने फेमस है, प्रधानमंत्री क्या झालमुरी खा रहे हैं, तो हर टाइम प्रधानमंत्री की तारीफ़ करते रहना और नेताओं की तारीफ़ करते रहना, हिंदू मुस्लिम डिबेट्स करते रहना और मुद्दों पे बात ना करना। आप आज भी जाइए, बिहार में इतनी घटिया हालत है स्कूल्स की, यूपी में इतनी घटिया हालत है स्कूल्स की, फिर भी आप लोग उन पे बात नहीं कर रहे हो। आज भी इतनी ज़्यादा गंदगी है, लोगों के अंदर सिविक सेंस नहीं है, लोगों सफाई के स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान चला रहे हैं इतने टाइम से। मुझे नहीं पता वहाँ का पैसा कहाँ यूज़ हो रहा है। आज भी देश साफ़ नहीं है। देश इसलिए भी साफ़ नहीं है क्योंकि आप यूथ को भटका रहे हैं, यूथ को सही एजुकेशन नहीं दे रहे हैं। आप जापान में देखिए, वहाँ पे बचपन से बच्चों को सिखाया जाता है कि सफाई कितनी इंपॉर्टेंट है, इट्स अ पार्ट ऑफ सिविक सेंस। और हमारे इंडिया में क्या घर वाले सिखाते हैं ना, घर वाले भी सिखाते हैं एंड वहाँ की स्कूल भी सिखाती है। और हमारे स्कूल में क्या हो रहा है, यहाँ पर एक
जो मिड डे मील कॉमन है वो भी सही से प्रॉपरली वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा है। तो ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन अगर कहीं भी हो, किसी भी राज्य में, किसी भी देश में हो, तो वी एज अ पीपल एंड वी एज अ गवर्नमेंट उसके खिलाफ हमें बोलना चाहिए। क्या आपने देखा नहीं स्पेन के प्राइम मिनिस्टर ने अपना अमेरिका के खिलाफ उसने ये चुना कि नहीं, वी चूज़ ह्यूमैनिटी ओवर एनीथिंग। तो हमारा देश क्या कर रहा है? हम तो सिर्फ अपने ही देश में ह्यूमैनिटी को मार रहे हैं। आज 22 बच्चों ने आत्महत्या कर ली है। अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो बड़े बड़े एग्जाम्स में और घोटाले होंगे, और बच्चे आत्महत्या करेंगे और ये सिस्टम ऐसे ही डूम्ड हो जाएगा। आप ये देखिए, यंग जनरेशन, उनका दिमाग ये हो चुका है कि उनके लिए उनका प्राउड उनका रिलीजन है, उनका कास्ट है। हमारे देश में आज़ादी इसलिए आई थी ताकि हम कास्ट सिस्टम से आज़ादी पा सकें, हम एक हो सकें और इस देश को आगे बढ़ा सकें। लेकिन आप फिर से पीछे जा रहे हैं, आप फिर से उस कास्ट सिस्टम पे आ रहे हैं। सरकार तो करीब विश्वगुरु बन रहे हैं। देखिए मैं ये मानती हूँ कि विश्व गुरु बनना हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। आप विश्व गुरु बन के क्या कर लेंगे जब आपके देश में बच्चे आत्महत्या कर लेंगे, जब आपके देश में एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, जब आपके देश में अनएम्प्लॉयमेंट है, यूथ की आवाज़ दबाई जा रही है, आपके लिए मुद्दा आपका धर्म हो चुका है, तो विश्व गुरु बनना हमारा है ही नहीं। हम हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे कम है, हमारे हंगर जो इंडेक्स होता है उसमें भी हम बहुत नीचे हैं। आप पॉल्यूशन, एयर क्वालिटी, हमारी नदियाँ ख़राब हो चुकी है। आप गंगा को माँ मान रहे हैं, लेकिन आप गंगा देखिए कितनी, गंगा मर चुकी है। तो ये विश्व गुरु कैसे हो सकते हैं हम? मैं ज़रूर चाहूँगी हमारा देश विश्व गुरु बने, लेकिन उससे पहले मैं ये चाहूँगी कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है, जो सिस्टम है, वो ठीक हो। विश्व गुरु बनना हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। हमारा मकसद ये होना चाहिए कि जनता की मांगें पूरी हो, जनता सिक्योर फील करे अपनी ही कंट्री में। ये सरकार तो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास वाली है। अमृतकाल चल रहा है, न खाऊंगा न खाने दूंगा, ये वाली सरकार है ये। देखिए मुझे नहीं पता, ये गवर्नमेंट का एजेंडा होता है लोगों को गुमराह करने का, पब्लिक को गुमराह करने का। मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही कहूँगी कि आप अंधों की तरह किसी भी गवर्नमेंट की वाहवाही ना करें। आप गवर्नमेंट से सवाल पूछें और अपने हक के बारे में जानें, अपने राइट्स के बारे में जानें। आप ये देखिए कितना वायलेशन हो रहा है आपके राइट्स का। आप अपने ही देश में रहकर आप देख सकते हैं, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम वाली बात ही नहीं है। यहाँ पर आके कुछ बाहर के लोग आ रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि आप देशद्रोही हैं, ये हैं वो। तो अगर सरकार से सवाल पूछना देशद्रोही हो चुका है, तो सबसे बड़े देशद्रोही वो लोग हैं जिनकी वजह से यहाँ पे बच्चे मरे हैं 22, और जो पेपर इतने लीक हो रहे हैं। इनके बच्चे बाहर पढ़ेंगे और यहाँ पे बच्चे एक यूनिवर्सिटी भी सिक्योर नहीं कर सकते। इसके बावजूद भी कुछ लोग यहाँ आके कह रहे हैं कि राजनीति हो रही है यहाँ पे सिर्फ। नहीं, ये राजनीति नहीं है, ये टोटली स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट है। आप अभिजीत दीपके सर को देखिए, जब नरेंद्र मोदी जी के बारे में लोग पर्सनल कमेंट कर रहे थे तो उन्होंने साफ साफ बोला कि नो पर्सनल कमेंट। ये पहचान होती है एक अच्छे लीडर की, ठीक है। उन्होंने बोला कि कोई पर्सनल कमेंट ना करिए किसी लीडर पे। जब लोग उनके नाम के नारे लगाने लग गए, अभिजीत दीपके सर के नाम के जब नारे लगाने लग गए, तो उन्होंने एक लीडर होने के नाते उन्होंने मना किया कि नहीं, आप मेरे नारे मत लगाइए। तो ये एक अच्छे लीडर की पहचान होती है। तो ये राजनीति कैसे है? यहाँ तो हम मुद्दे की बात कर रहे हैं ना। क्या कारण आपको लगता है कि इस्तीफा देने को नाक का सवाल बना लिया सरकार ने? 22 बच्चे आत्महत्या भी कर चुके हैं, पहले भी पेपर लीक हुआ है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को कुछ नहीं कहा जा रहा है। उनके काम की तारीफ की है प्रधानमंत्री मोदी ने। आप यही देख सकते हैं कि जनता को समझना चाहिए फिर इसके बाद भी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर एक भी मुद्दे पर कभी बात नहीं करते हैं कि कैसे स्टूडेंट्स ने ये कर लिया, बल्कि वो कांग्रेचुलेट कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान को। धर्मेंद्र प्रधान जी को शर्म आनी चाहिए कि इतनी बड़ी जनता उनसे डिमांड कर रही है कि रिज़ाइन करो, फिर भी वो रिज़ाइन नहीं कर रहे हैं। और इवन वो ये बोल रहे हैं कि ये दहशतगर्दों की बी टीम है। तो फिर हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? हम तो अपना इस चीज़ से आज़ादी चाहिए आपको? आज़ादी हमें भुखमरी से चाहिए, आज़ादी हमें ये जो घटिया एजुकेशन सिस्टम बन गया है, गंदी हवा से हमें आज़ादी चाहिए, हमें आज़ादी अनएम्प्लॉयमेंट से चाहिए, हमें आज़ादी जो नफरती पॉलिटिक्स चलती है हमारे देश में, हमें उस चीज़ से आज़ादी चाहिए। आज़ाद हम 70 साल पहले हो चुके हैं, लेकिन गुलाम हम आज भी हैं सरकार के। सबका साथ सबका विकास वाली सरकार है। बोलने की बात होती है, लेकिन आप पॉलिटिशियंस की जब बातें सुनेंगे, उनकी स्पीच सुनेंगे, तो आप उनकी लैंग्वेज पर जब ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा वो कितने अनएजुकेटेड और कितने बड़े अनएजुकेटेड जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो नेता। आप ये देखिए पार्लियामेंट में मर्डरर्स, रेपिस्ट, वो लोग बैठे हुए हैं, तो उन लोगों को जनता ने चुना हुआ है। तो हम देश अब क्या उम्मीद कर सकते हैं हम सरकार से, जब वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं? जब पार्लियामेंट के अंदर ही जब ऐसी सरकार बैठी हुई है, तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? किस तरह की सरकार चाह रही है?
हम इस तरह की सरकार चाह रही हैं जो कि बच्चों को दहशतगर्द ना कहे। हम इस तरीके की सरकार चाह रहे हैं जो कि इसलिए ना आए कि वो बड़े बड़े घोटाले कर सके, वो इसलिए ताकि देश का सच्ची में भला हो सके, वो मंदिर और मस्जिद के लिए ना आए। आने वाली जो सरकार होगी हम उनसे भी सवाल पूछेंगे, या फिर जो अभी सरकार है मैं उससे भी सवाल पूछेंगे। आप कांग्रेस से हर टाइम कांग्रेस को पकड़ के बैठे रहते, कांग्रेस गई, कांग्रेस को हटा दिया जनता ने, आपको चुना, आपको मौका दिया इस देश को सुधारने के लिए, तो आप क्यों नेहरू पर पटके हुए हैं? क्यों आप नेहरू की बात करते रहते हैं? हम तो आपसे सवाल पूछेंगे ना, आप सरकार में हैं, और जो आने वाली सरकार होगी हम उससे भी सवाल पूछेंगे। जो सरकार गलत करेगी हम उस सरकार से सवाल पूछेंगे, क्योंकि हम इस देश की जनता हैं।